डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर बेसिक के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। जो आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है पेपर 3 में जनरल नॉलेज के अंदर ये टर्म्स पूछे जाएंगे, तो उसी से रिलेटेड मैं आपसे बात करूंगा। और सबसे पहले देखते हैं कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशन स्क्रीन पे आपके सामने है। जो हिंदी बैकग्राउंड के भी हैं उनको भी बहुत ही आसानी से ये डेफिनेशन और जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखें, कंप्यूटर होता है क्या है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच वर्क्स विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर एक डिवाइस है, मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इंस्ट्रक्शन पे काम करता है। यानी सॉफ्टवेयर के माध्यम से, हार्डवेयर के माध्यम से जो भी हम इंस्ट्रक्शन डालेंगे, जैसा करने के लिए कहेंगे वैसा ही कंप्यूटर काम करेगा। जैसा इंस्ट्रक्शन होगा वैसा काम करेगा। अगर हमारा इंस्ट्रक्शन सही रहेगा तो कंप्यूटर का जो आउटपुट है वो सही आएगा, वरना कंप्यूटर का जो आउटपुट है वो गलत आ जाएगा। एक और डेफिनेशन देखें, कंप्यूटर कैन रिसीव, प्रोसेस एंड स्टोर डेटा। यानी कंप्यूटर क्या कर सकता है, हमारे इंस्ट्रक्शन को, हमारे डेटा को रिसीव कर सकता है, उसको प्रोसेस कर सकता है और फिर डेटा को स्टोर कर सकता है। ये कंप्यूटर की खासियत है और कंप्यूटर की डेफिनेशन है बहुत ही बेसिक में। तो कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशन के बाद हम देखते हैं कंप्यूटर वो काम कैसे करता है। ठीक है, देखें कंप्यूटर जो है वो 3 स्टेप्स में काम करता है। सबसे पहला जो स्टेप होगा कंप्यूटर का इनपुट होगा, दूसरा है जो प्रोसेस होगा और तीसरा क्या है, आउटपुट होगा। तो इनपुट जो भी होगा वो इनपुट डिवाइस के माध्यम से दिया जाएगा। इनपुट जो डिवाइसेस होंगे, अभी हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे, आगे के लेक्चर में जो इनपुट के डिवाइस होंगे वहाँ से हम इनपुट डालेंगे और फिर कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसर में प्रोसेस करता है और आउटपुट देगा, हमें रिजल्ट देगा। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर आप डालते हैं 2, फिर कॉमा आपने डाला, फिर आपने डाला 2, फिर आपने डाला प्लस, तो जिस तरीके से इंस्ट्रक्शन रहेगा प्रोसेस में कैसे हो जाएगा 2 + 2 और रिजल्ट क्या हो जाएगा 4। तो देखें 3 स्टेप्स में कंप्यूटर काम करता है। इनपुट लेगा, उसको प्रोसेस करेगा और फिर उसका जो है रिजल्ट शो करेगा या आउटपुट शो करेगा। इसको हम रिजल्ट भी कहते हैं। रिजल्ट हमें क्या करेगा, हमें स्क्रीन पे रिजल्ट देगा। अब ये स्क्रीन क्या है, एक मॉनिटर हो सकता है, ये और भी कुछ डिवाइसेस जो डिस्प्ले स्क्रीन होते हैं वो हो सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में या उसके बाद वाला वीडियो में आपको हम डिटेल्स में बताएंगे इनपुट डिवाइसेस कौन कौन होते हैं और आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन होते हैं और प्रोसेस कैसे करता है। फिलहाल अभी जो कंप्यूटर के बेसिक पोर्शन में आता है वो यही कि इनपुट लेगा और प्रोसेस करेगा और आउटपुट देगा। ठीक है, तो ये एक ऐसा डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट पे काम करता है। जब तक इनपुट या डेटा हम नहीं डालेंगे तो वो प्रोसेस नहीं करेगा। ठीक है, और प्रोसेस अगर इनपुट मिल गया तो प्रोसेस करने के बाद फिर वो क्या देगा, आउटपुट देगा, रिजल्ट देगा। उसके बाद अब एक हम डायग्राम्स आपको समझाते हैं कि कंप्यूटर के फील्ड क्या है या कंप्यूटर को हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में कैटेगराइज कैसे करेंगे। तो चलिए पहले डायग्राम आपको दिखाते हैं। देखें ये डायग्राम अगर आपको समझ में आ जाएगा तो कंप्यूटर का आपको बहुत सारा नॉलेज जो है समझने में आसानी हो जाएगी। कैसे, सबसे पहले देखें कंप्यूटर जो है इसकी 2 फील्ड होते हैं, एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। ठीक है, कंप्यूटर के 2 फील्ड होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में क्या क्या हो सकता है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। पहले हार्डवेयर को समझते हैं। हार्डवेयर हम उस चीज़ को कहते हैं, कंप्यूटर को कहते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम पकड़ सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये सब क्या होता है, हार्डवेयर होता है। तो हार्डवेयर को हम इनपुट डिवाइसेस में भी इनपुट डिवाइसेस भी क्या है, हार्डवेयर है, आउटपुट डिवाइसेस भी क्या है, हार्डवेयर है। या फिर स्टोरेज डिवाइस है, जैसे हार्ड डिस्क है, CD-ROM है, फ्लैश ड्राइव है, ये सब क्या है, स्टोरेज डिवाइसेस है। तो ये सब किसके अंदर आएगा, सब हार्डवेयर के अंदर आएगा। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। सॉफ्टवेयर जो है हम लोग टच नहीं कर सकते, सिर्फ हम लोग देख सकते हैं। जैसे MS वर्ड की बात अगर हम करें तो एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना, पावर पॉइंट की बात करेंगे तो एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या होता है उसको डिटेल्स में बताएंगे। फिलहाल समझते हैं कि सॉफ्टवेयर भी 2 पार्ट्स में बांटा जा सकता है। ठीक है, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अच्छा, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, वैसे सॉफ्टवेयर को कहते हैं जो कंप्यूटर को चलाता है। कंप्यूटर तो एक हार्डवेयर मशीन है, हार्डवेयर डिवाइसेस है, बिना सॉफ्टवेयर के तो काम ही नहीं करेगा। इसलिए कंप्यूटर को चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना बहुत ज़रूरी है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर निम्नलिखित टाइप के हो सकते हैं, या तो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जिसको विंडोज़ कहते हैं, लाइनक्स कहते हैं, डॉस कहते हैं, या ट्रांसलेटर हो सकता है, यानी जो हम डेटा को डालते हैं, जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, कंप्यूटर उस चीज़ को तो समझता नहीं है, तो कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज में उसको चेंज करता है, कन्वर्ट करता है। कैसे करता है वो बात की लेक्चर में ज़रूर आएंगे। या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर में यूटिलिटीज़, कुछ टूल्स वगैरह होते हैं, तो ये सब किधर आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। ठीक है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर हम लोग बात करेंगे तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो सॉफ्टवेयर का टाइप ही हो गया, लेकिन ये भी 2 पार्ट्स में कैटेगराइज होता है, एक पैकेज्ड होता है और एक कस्टमाइज होता है।
पैकेज सॉफ्टवेयर के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। पैकेज सॉफ्टवेयर हम उसको कहते हैं जो सबके लिए कॉमन होता है, यानी हमारे सिस्टम में भी वही होगा, आपके सिस्टम में भी वही होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे सिस्टम में MS वर्ड 2010 डाला हुआ है और आपके सिस्टम में भी 2010 है, तो क्या होगा, वो सेम चीज़ होगा। आपके सिस्टम में भी वही MS वर्ड है, मेरे सिस्टम में वही है, तो उसको क्या कहेंगे, पैकेज सॉफ्टवेयर कहेंगे। जो कॉमन के सबके लिए होता है, एक जैसा होता है, उसको हम कहेंगे पैकेज सॉफ्टवेयर। लेकिन कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स होगी उस हिसाब से सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है, उसको हम कहते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जो होता है हमेशा पैकेज सॉफ्टवेयर के हेल्प से बनता है, लैंग्वेज के हेल्प से बनता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम कॉलेज का बनाते हैं तो ये कॉलेज का एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं तो कॉलेज का सॉफ्टवेयर कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम हो जाएगा, या किसी लाइब्रेरी का बनाना चाहते हैं तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम हो जाएगा, अगर होटल का बनाना चाहते हैं तो होटल मैनेजमेंट सिस्टम होगा। तो ये कस्टमाइज हो गया, क्योंकि जो जिस कॉलेज का सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर उसी कॉलेज में काम करेगा, दूसरे कॉलेज में काम नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। और पैकेज सॉफ्टवेयर होता है जो सबके लिए कॉमन होता है, जिसके सिस्टम में वर्ड है उसके सिस्टम में वही वर्ड है, तो इस तरीके से ये जो है कॉमन के लिए काम करता है। तो अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ गया, कंप्यूटर के दो फील्ड होते हैं, तो आपको फिर कंप्यूटर के बाकी के पोर्शन समझना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए इस डायग्राम को आप अच्छे से देखें और अच्छे से समझें। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको हम बताएंगे डिटेल्स में सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के और भी एग्जांपल्स बताएंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ जो है अगले वीडियो में आपको हम ज़रूर बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दूसरों तक भी मेरे वीडियोज़ को शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।